हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें फिर से आपके 10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। अभी तक की मैंने आपके 4 वीडियो में क्वेश्चंस कराए हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता चल जाएगा कि DSSB TGT मैथ्स में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। तो आज के भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एंड एक क्वेश्चन का आंसर आपको बताना होगा एंड साथ ही आपको ये बताना है कि टोटल 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए थे। तो कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें। बाकी स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 है द HCF एंड LCM ऑफ 15 एंड 21 आवर। आपसे यहाँ पर LCM पूछ लिया है, इसका HCF और LCM इस तरह के क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा और लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने के लिए मिल जाते हैं। तो फिलहाल बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो एक काम कीजिएगा, इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका क्या होगा आंसर। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा। बाकी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, फाइंड द लिमिट। आपको लिमिट फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n और आपको यहाँ पर दे रखा है साइन 1/1 प्लस साइन 2/2। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर दे रखा है और इधर दे रखा है साइन n/n। आपको ध्यान रखना है, डायरेक्टली भी आप याद रख सकते हैं। इन्फिनिटी के लिए जो साइन 1/1 यानी कि साइन x/x जो होता है, अगर लिमिट आपकी n टेंड्स टू इंफिनिटी है, मतलब x मान लीजिए x टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू होती है वो डायरेक्ट 0 होती है। तो हम देखेंगे 1 है, इधर 2 है, ये है, तो आपको डायरेक्टली यहाँ से वैल्यू 0 पता चल चुकी है। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 0 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनकाउंटेबल सेट। इसमें से कौन सा अनकाउंटेबल सेट है। तो ऑप्शन नंबर 1 है क्यू, यानी कि जो यहाँ पर रेशनल नंबर होते हैं वो आपको पता है वो हमेशा कैसे होते हैं, काउंटेबल होते हैं, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। और यहाँ पर n मल्टीप्लाई n आपको भी पता है ये नेचुरल नंबर है, तीनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके काउंटेबल ही आएगा। इसके बाद है आपका एज इक्वल टू आपको साइन x पाई इज इक्वल टू 0, 0 पे आपको पता है काउंटेबल होता है। तो बचा ऑप्शन नंबर 4, ही कैसा होता है, अनकाउंटेबल होता है, आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है द नंबर ऑफ यूनिट्स इनवर्टिबल एलिमेंट्स इन Z24। इसमें आपको क्या बताना है, इनवर्टिबल एलिमेंट्स बताने हैं। तो एक तरीके से आप इसके जनरेटर्स निकाल सकते हैं। तो आइए फिर इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। तो Z24 का बोला है, तो 24 आपको पता है, इसके अगर हम यहाँ पर फैक्टर देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर मिलने वाले हैं 2 की पावर कितना है 3 एंड 3 की पावर 1। अब आप सॉल्व करेंगे 24 मल्टीप्लाई में क्या करना है आपको, यहाँ पे 1 में से माइनस कर देते हैं, 2 नीचे रहेगा ऊपर 1 रहता है, 1 में से माइनस करते हैं 1/, ये आपको 3 लिखना है, पावर से यहाँ पर मतलब नहीं होता है। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा 24 मल्टीप्लाई 1/2 और इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 3 से 24 8 टाइम कैंसिल। तो 8 आपको यहाँ पर आंसर मिल चुका है। यदि आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 8 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आपसे इस इक्वेशन के रूट पूछे हैं, तो इसको देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन आपका। तो यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है और ये है x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 2 प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आपको इसके रूट्स बताने हैं। देखिए आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। 4 2 आयोटा माइनस आयोटा एंड दूसरा है माइनस 3i माइनस i, नेक्स्ट है 3i माइनस i, नेक्स्ट है 2 माइनस i एंड i। आप देखेंगे तो पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए ये आपकी क्यूबिक है, ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन है। अगर हम तीनों का मल्टीप्लाई करें तो आपको ये मिलना चाहिए, बट माइनस का मिलना चाहिए क्योंकि माइनस का होता है। तो देखिए जरा 4 2 8, तो यहाँ से तो 8 आएगा, 3 तो आएगा नहीं,
अच्छा यहाँ से देखेंगे तो 2, तो ये दो ऑप्शन तो नहीं होने वाले। अब इनका मल्टीप्लाई करिए, -3i, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 कितना मिला आपको, 3 आयोटा का स्क्वायर, और आपको पता है आयोटा की वैल्यू क्या होती है स्क्वायर की, -1, तो 3 का मल्टीप्लाई -1 में तो -3 आपको यहाँ से मिल चुका है। अब इसी तरीके से अगर ये वाला देखें तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 3, हमें यही चाहिए था, यहाँ पे माइनस का चाहिए था 3, मैंने बोला था यहाँ पर अगर माइनस का होता तो प्लस का चाहिए था, प्लस है तो माइनस चाहिए था। बाकी आप इनका सम करके ये भी देख सकते हैं कि आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। फिलहाल इसको और चेक करिए क्योंकि सेम है आपका, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये माइनस में 3 आयोटा का स्क्वायर, -3 इसकी वैल्यू -1 है, तो ये आपको क्या मिल रहा है, प्लस का 3 मिल रहा है। इसी वजह से ये ऑप्शन नहीं होगा, हमें चाहिए इसका अपोजिट वाला साइन। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, और आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है द सेट एज इक्वल्स टू, आपको दे रखा है, आपको बताना है ओपन होगा क्लोज्ड होगा किस तरीके का होगा। तो एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली देखकर आप इसको कर सकते हैं। तो ये है x-1 प्लस ये दूसरा x-2, ठीक है, देन आपको दे रखा है <3। तो देखिए यहाँ पर इक्वल का साइन ही, अगर ये वाला होता तो क्लोज्ड हो जाता, फिलहाल आपका ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको आंसर मिल चुका है डायरेक्टली, ऑप्शन नंबर ए ओपन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है एट मोस्ट हाउ मेनी रियल रूट्स कैन फॉलोइंग इक्वेशन हैव। इस इक्वेशन के बाद कितने आपसे पूछा यहाँ पर रियल रूट्स है, ठीक है। तो फिलहाल इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो ये है 5 y की पावर 11 प्लस 3 y की पावर 8, नेक्स्ट है -7 y की पावर 7 प्लस 4 y की पावर 4, नेक्स्ट है -y प्लस 2, ये आपको इधर दे रखा है। अब देखिए रियल रूट्स, पहले हम निकालेंगे पॉजिटिव फिर नेगेटिव और दोनों को कर देंगे प्लस, ठीक है। तो पॉजिटिव रूट्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसा आपको दे रखा है वैसे आप साइन देख लीजिए। तो यहाँ देखेंगे तो प्लस का प्लस है, प्लस से माइनस, एक बार साइन चेंज हो गया, फिर माइनस से प्लस, एक बार फिर से हो गया प्लस से माइनस, एक बार फिर साइन चेंज हो रहा है, माइनस से प्लस, एक बार फिर, तो टोटल 1 1 1 कितना हो गया, 4 आ गए आपके यहाँ पर पॉजिटिव। हमें बस साइन देखना है कितनी बार चेंज हो रहा है। अब आप क्या करेंगे, नेगेटिव निकालने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, आप पुट कर दीजिए y की जगह पर -y, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो देखिए यहाँ पर पावर ऑड है तो -y रखेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस का फंक्शन हो जाएगा, यानी कि माइनस का हो गया ये टर्म। बाकी पावर कैसे, यहाँ पर y की जगह -y रखेंगे और पावर 8 है तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देन आगे देखेंगे ऑड पावर है तो यहाँ पर माइनस यानी कि माइनस माइनस प्लस आपको मिल जाएगा। देन इसके बाद यहाँ पर y की जगह y रखेंगे तो पावर इवन है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -y रखेंगे आप y की जगह पे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और +2, ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे माइनस से प्लस एक बार साइन चेंज हो रहा है, बाकी आप यदि यहाँ देखेंगे तो कोई भी साइन चेंज नहीं हो रहा है। तो नेगेटिव आपको यहाँ से पता चल गया है, जो नेगेटिव रूट्स हैं वो कितने आ रहे हैं आपके, नेगेटिव आ रहा है 1। तो टोटल कितने हो गए, आप टोटल रियल रूट देखेंगे तो 4 + 1, ये आपको यहाँ से मिल जाएंगे 5। तो जो करेक्ट ऑप्शन है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 5 इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कंसीडर द सेट। एक सेट आपको दे रखा है एंड फाइंड द इंफीमम एंड सुप्रीमम, आपको फाइंड करने हैं इसके इंफीमम और सुप्रीमम। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस हार्ड देखने को मिले, ठीक क्वेश्चंस भी आपको इधर देखने के लिए मिलेंगे। तो फिलहाल इसको देखते हैं। तो ये दे रखा है आपको c = 2n+1 और अपॉन में दे रखा है आपको n+2 और आपसे यहाँ से बोला है कि n बिलोंग्स टू n। क्या निकालना है, इंफीमम निकालना है और दूसरा आपको सुप्रीमम निकालना है। अच्छा यहाँ पे पहले 1 रखिए, आप यहाँ पर n की जगह पे 1 पुट करिएगा। जब n की जगह 1 रखेंगे तो 2 + 1, नीचे 1 + 2 कितना हो जाएगा, ये 3/3 यानी कि 1 मिल चुका है। अब एक बार आप 2 करके और देख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी इंफीमम सुप्रीमम बाद में लिखेंगे, एक बार 2 रख के देखिएगा। तो 2 रखकर देखेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 5/4, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसी वैल्यू आएगी। तो हमें यहाँ पर पता चल चुका है कि आपका पहला 1 है तो दूसरा 1 पॉइंट कुछ आएगा, तो नेक्स्ट आगे बढ़ रहा है, यानी इंक्रीजिंग हो रहा है। तो हमें इंफीमम यहाँ से पता चल चुका है कि छोटा नंबर 1 ही होगा, क्योंकि आगे वैल्यू बढ़ रही है इस वजह से। तो इंफीमम 1 आ गया। अब सुप्रीमम निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है कि हमें इसमें नहीं पता है कहाँ तक हमको वैल्यू रखनी है, तो डायरेक्ट इसके लिए इन्फिनिटी आप यहाँ पर रख देंगे। तो 2 के यहाँ पे रखेंगे, n कॉमन ले लीजिएगा इसमें से आप n कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, 2 + 1/n हो जाएगा। एंड यहाँ भी n कॉमन लीजिएगा,
n कॉमन लेंगे तो 1 + 2/n हो जाएगा। ठीक है, n से n कैंसिल, यहाँ पर आप इंफिनिटी पुट करेंगे अब तो इंफिनिटी ये 0 0 हो जाएगा, तो बचा कितना 2/1। तो हमें यहाँ से पता चल चुका है जो सुप्रीमम है वो कितना है, ये आपका आ गया 2। तो अगर ऑप्शन आप देखेंगे तो इनफीमम 1 और सुप्रीमम 2 ऐसा है आपका 4 नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है इफ आर बी अ रिलेशन इन द सेट ऑफ इंटीजर्स z डिफाइंड बाय r इज इक्वल्स टू, आपको दे रखा है और एक यहाँ पर आपको कंडीशन दे रखी है x माइनस वाई की। तो जरा इसे कर लेते हैं। तो ये है आपका x माइनस वाई, ठीक है, और ये आपसे बोल दिया है कि 6 से डिविजिबल है। सब रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे, तो इसे चेक करने के लिए आपको ध्यान रखना है हम यहाँ पर सेम रखते हैं, यानी कि y की जगह पे भी x रखेंगे, x माइनस एक्स 0 से डिविजिबल होगा बिल्कुल, तो यानी कि रिफ्लेक्सिव वाली प्रॉपर्टी लगेगी। अब दूसरी हमें यहाँ पर चेक करनी है सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसको देखेंगे, चेक करेंगे, तो सिमेट्रिक के लिए क्या होता है x माइनस वाई को आप 6 से डिवाइड करें तो डिविजिबल है, इन्होंने बोल दिया, या फिर y माइनस 6 को y माइनस एक्स को 6 से करें तो एक ही बात रहेगी, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा, बस माइनस में आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो सिमेट्रिक भी है। नेक्स्ट आपकी हो गई ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए आपको याद रखना है, तो यहाँ करेंगे x माइनस जेड, ठीक है, प्लस z माइनस वाई, इस तरीके से हम ले सकते हैं। z ले लिया है तो अब देखिए z है तो यहाँ पर x माइनस वाई बिल्कुल होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, यानी कि इसमें तीनों यहाँ पर फॉलो हो रहे हैं तो इक्विवेलेंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पढ़िए इसको जरा सा, स्टेशनरी पॉइंट आपको इसके फाइंड करने हैं, ये भी आपका आसान है, तो देख लेते हैं इसको। स्टेशनरी पॉइंट आपको निकालने हैं, x की पावर 3 y की पावर 2 और ये है 1 माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, आप मान लीजिए कोई एक f इज इक्वल टू आपको ये दे रखा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले x के लिए कर लीजिएगा, ये x की पावर 3 है यहाँ पर, ठीक है। आप चाहें तो पहले इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, जिससे थोड़ी आसानी हो जाएगी आपको सॉल्व करने में। तो इसका इसमें करेंगे x पावर 4 y की पावर 2 माइनस ये हो जाएगा x की पावर 3 y की पावर 3। देन इसके बाद अब करेंगे हम किसके लिए, x के लिए करते हैं। x के लिए करेंगे तो कितना मिलेगा, 3x स्क्वायर y की पावर 2 4x की पावर 3 y की पावर 2 एंड ये मिल जाएगा 3x की पावर 2 y की पावर 3। देन इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, आप कॉमन लेना चाहें इसमें कॉमन भी ले लीजिएगा साथ में, x स्क्वायर y स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, 3 बचेगा माइनस 4x बचेगा इधर, और यहाँ पे कितना बचेगा, 3y बचेगा। और आपको पता है इक्वल हम क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं। अभी यहाँ से हम इसे सोल्व करेंगे, फिलहाल अब ये देखिए y के लिए कर दीजिएगा। y के लिए हम इसे करेंगे तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 2x की पावर 3 y माइनस 4, अच्छा 4 y के लिए करना है तो 2, ये हो जाएगा y माइनस 3x की पावर 3 y की पावर 2, ये आपको इधर मिल जाएगा। इक्वल 0 रखिए, सेम यहाँ से आप कॉमन ले लीजिएगा। जब आप कॉमन लेंगे तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, कॉमन लेने पर x की पावर 3 हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, एंड एक हम इसमें बाई कॉमन ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। देन इसके बाद अब आप आगे करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा। देन यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2x एंड यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस 3 और ये बच जाएगा आपका बाई। यहाँ पर ये चीजें बचने वाली हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे और सॉल्व करते हैं, तो देखिए ये तो आप हटा दीजिएगा क्योंकि ये तो 0 बन जाएगा, सेम ये 0 बन जाएगा, तो बचा आपका 3 माइनस 4x प्लस 3y इक्वल टू 0। और ये यहाँ से इसको थोड़ा सा कर लेंगे तो 2x प्लस 3, साइन चेंज कर देते हैं, 2 को उधर ले जाते हैं, बस इतना किया है। ऐसी इस वाली इक्वेशन को आप उतारेंगे तो 4x प्लस 3y और 3 उधर चला जाएगा, ये आप इतना पता है आपको, माइनस कर दीजिए इक्वेशन को, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 1। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी मिल गई आपको, 1/2। अब आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इसमें कर देते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 3y इक्वल टू 2, ये आपको मिल गया है। तो ये हो जाएगा 3y इक्वल टू 2 और माइनस में 1, तो ये कितना मिल गया, 1 और अपॉन में चला जाएगा 3। तो यहाँ पर यदि आप आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 1/2 1/3 ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आपके टोटल 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे एंड ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली सीरीज इस तरीके से रहने वाली है एंड आप सही आंसर बताना, जो मैंने आपसे क्वेश्चन नंबर 1 पूछा था, साथ ही आपको ये भी बताना है कि आपका टोटल स्कोर 10 में से कितना हुआ।